स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें डाटा पेपर 1 के सीट एप्टीट्यूड इसके बारे में देखिए। हम थोड़ा अनुष्ठान अभियान नेक्स्ट सीट एप्टीट्यूड, और इसमें क्या क्या हम अनुष्ठान का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, अनुष्ठान के लिए प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण, अनुष्ठान की विधि, प्रयोगित, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक महत्व और महत्व, इन सब के बारे में जहाँ करेंगे। अनुष्ठान का मीनिंग आपको पता ही है कि अनुष्ठान द्वारा उन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर हमेशा सभी नहीं जानता। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी इतना करा दिया था, और जो देखिए हम दोबारा देख रहे हैं। री प्लस सीट, री का मतलब होता है दोबारा ना, सीट का मतलब खोज। जैसे हम मान लो रीचेकिंग के फॉर्म भरते सभी को पता होगा। रीचेकिंग का मतलब दोबारा चेकिंग करना ना, मतलब दोबारा चेकिंग करो। ये रीसीट मतलब दोबारा खोज करना, बार बार पुनः खोजना होता है। किसी शोध की हुई चीज़ में हम दोबारा हम उसको खोजते हैं, जब बार बार खोजते हैं, खोज करते हैं, वह होता है रिसर्च का मीनिंग। अनुष्ठान एक प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्लेषणीय समाधान किया जाता है। हमें पता है कि अनुष्ठान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई हल ढूंढते हैं ना। शोध की विशेषताएं, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स। शोध हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। जैसे हमें शोध करने से कुछ पता चल जाता है कि इस प्रकार करने से ये होता है। मान लो हम दो कलर्स मिलाकर देख रहे हैं, हमें पता चलता है कि इन दोनों कलर्स को मिलाने से ये कलर बनता है। एक बार हम मिला के देखें अंदाजे से, हमें पता नहीं होता क्या कलर बनेगा, लेकिन हम मिला रहे होते हैं और मिलाने से हमें पता चल जाता है कि अब इन दोनों को मिलाने से ये कलर बनता है, और हमें इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हम इसको नोट कर लेते हैं। ये होगा मानव समाज की समस्याओं के हल का रास्ता ढूंढ जाता है। जब हम रिसर्च करने से हमें मानव समाज में होने वाली कोई समस्याएं होती हैं, उनका हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लो कोविड-19 पैदा हो गया था, तब उसका हल ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया था, डॉक्टरों ने क्या किया था, रिसर्च किए, तरह तरह की रिसर्च की, तभी उनको एक दवा मिल पाई। इस प्रकार होता है समस्या को सुलझाने के लिए हर प्रकार की प्रक्रिया में रिसर्च हो जाता है। शोध से तार्किक और समीक्षा की दृष्टि मिलती है। शोध से हमें तार्किक और समीक्षा की दृष्टि मिलती है। शोध के बिना ज्ञान और विकास में वृद्धि संभव नहीं, क्योंकि शोध के बिना ज्ञान और वृद्धि संभव हो नहीं पाती। हमें पता है, अगर हम कोई शोध करेंगे, वैज्ञानिकों ने शोध किया है और रिसर्च किया, तभी तो इतनी बड़ी मशीनरियाँ और सब कुछ हो रहा है। ये तो रिसर्च का ही काम है, शोध का ही काम है, खोज का ही काम है, डिस्कवरी का ही काम है। अगर ऐसा हम मानव कुछ करे ही ना, तो आगे से कोई नॉलेज बढ़ नहीं पाता, आगे की तरक्की भी नहीं हो पाती ना। बदलती परिस्थितियों में तथ्यों की व्याख्या सिखाता है। ये सब कुछ शोध की विशेषताएं हैं। अनुष्ठान की विधियाँ, रिसर्च की जो मेथड्स है वो क्या क्या हैं। अनुष्ठान की विधियाँ, ऐतिहासिक अनुष्ठान, हिस्टोरिकल, वर्णनात्मक अनुष्ठान, डिस्क्रिप्टिव, योगात्मक अनुष्ठान, एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कुछ चीज़ों का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे मैंने 2 कलर्स को मिलाने का बताया था, मिला के देखा, पहले हमने प्रयोग करके देखा कि इनको कैसा कलर बनता है। जी हर प्रकार की चीज़ को हम बनाकर इसका प्रयोग करके देखते हैं, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बार बार चीज़ को इस्तेमाल करके देखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट। क्रियात्मक अनुष्ठान, फंक्शनल रिसर्च, कुछ क्रिया करके हम उसका वो अनुष्ठान करते हैं। मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक शोध करते हैं। गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च, ये हो गया उसकी विधियाँ। देखें, ऐतिहासिक अनुष्ठान, हिस्टोरिकल इतिहास में, लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे हम। एक बार हम आपको सिंबल दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक अनुष्ठान में स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, तब ये सब कुछ हो गया। और ऐतिहासिक में हमें कुछ पुरानी चीज़ों का पता चलता है। इससे वर्णनात्मक अनुष्ठान होगा, आप नोट करते रहते हैं। इस अनुष्ठान का विषय वर्तमान से संबंधित होता है, चाहे वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण भविष्य के नियोजन के रूप में करता है। आपको पता चल गया इसका, ये सब आप नोट कर लेना इसको थोड़ा। जो आप नोट करते जाना। आपको मैं एक बार आपको नोट बता रही हूँ। सर्वेक्षण होगा, सर्वे करते हैं हम, बारे में। क्या हो गया आपका अंडा है, हमने एक हो गया। और मैं इस चीज़ को नोट कर लेना। फिर एक्सपेरिमेंटल सीट हो गए, नियंत्रण दशाओं में किए गए निरीक्षण को ही प्रयोगतत्व कहते हैं। यह एक उनकी विधि है जिससे अंतर्गत
हम किसी सूक्ष्म समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जब चार प्रयोग इंसान के विपरीत कार्य करते हैं तब वस्तुत्मक नुकसान होता है। मात्रात्मक शोध, इस शोध में चरों का संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। गुणात्मक शोध, इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। देखिए प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त होता है। ज्ञान होता है विश्वसनीय व प्रमाणिकता होता है। अगर सिद्धांत होता है समाज का विधान माना जाता है। उन्होंने विचार का प्रतिपादन, अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार के रूप में प्रत्यक्षवाद का विचार का ही पोषण किया था। ये देखें धर्मशास्त्र चरण हो गया, मालिक चरण हो गया, तो चरण हो गया, काम पे निर्माण करते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद में इंसान को मानव संस्कृति के मानकों, मूल्यों, प्रतीकों और सामाजिक प्रक्रियाओं पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से केंद्रित होना। वेबर ने कहा कि विज्ञान हमें इस बात का उत्तर नहीं देता कि हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इसमें इतना ही है। बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे जो नोटिस भी मिलने वाले हैं।